नमस्कार दोस्तों, मैं तेजपाल सिंह कपूरथला। दोस्तों, कल जो वीडियो मैंने अपलोड की थी यूट्यूब पे, उसमें मैंने ये बोला था कि मैं एक सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ ऐसे वीडियोस की, जिसमें हम ये जो साइंस है, फूड एज मेडिसिन, ये जो इलाज विधि है, कैसे इस इलाज विधि से हम अलग अलग रोगों को घर में हैंडल कर सकते हैं, घर में ही ठीक कर सकते हैं बिना किसी डॉक्टर के पास जाए और बिना एक भी दवा खाए। इसके बारे में इन वीडियोस में जानकारी होगी, छोटे छोटे वीडियोस होंगे। तो ये सारी पूरी की पूरी जो लड़ी होगी वीडियोस की, ये पूरा का पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम है। अगर आप इसको बीच बीच में से देखेंगे तो शायद आपको अच्छे से समझ नहीं आएगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप शुरू से अंत तक इस पूरी की पूरी वीडियो लड़ी है जो इसको देखें, तो आप मुफ्त में घर बैठे एक ऐसी ट्रेनिंग ले सकते हैं जिसकी फीस होती है जो काफ़ी महंगी होती है, और आप अपने डॉक्टर खुद बन सकते हैं। तो जुड़े रहिए। जो नए लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उन लोगों से मेरा निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल लाइफ विदाउट मेडिसिन जो चैनल है, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं इन फ्यूचर अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। सब्सक्राइब का बटन दबाइए, साथ में घंटी का जो बटन है उसको दबाकर सबसे ऊपर की ऑप्शन जो ऑल की आएगी उसको दबा देंगे, तो हर वीडियो जो मैं अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। तो आज हम बात करेंगे कि बहुत सारी ऐसी मेडिकल कंडीशन होती है, बहुत सारी ऐसी स्थितियां होती हैं जिन्हें हम बीमारी समझ लेते हैं, असल में वो रोग होता नहीं है। आप अपने आसपास गली मोहल्ले में आपके डॉक्टर होंगे, आरएमपी डॉक्टर जिनको बोला जाता है। आप कुछ समय उनके पास बैठ के बिताइए, घंटा 2 घंटे बैठेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि वहाँ उस डॉक्टर के पास जो मरीज आ रहे हैं उनमें से 99% पेशेंट जो होते हैं वो किस चीज़ के होते हैं। मुझे ज़ुकाम है, मुझे खांसी है, मुझे लूज मोशन है, मुझे वॉमिटिंग है, मेरे पेट में दर्द है, मुझे बुखार है। ऐसे ही सिम्टम वाले पेशेंट वहाँ आते हैं। तो असल में ये जो स्थिति होती है, हम इसे बीमारी समझ लेते हैं, रोग समझ लेते हैं और इसके लिए दवा खाना शुरू कर देते हैं। आज हम बात करेंगे कि असल में ये सारी चीज़ें, ये सारी जो कंडीशंस होती हैं, ये रोग नहीं होता। ये हमारे शरीर का खुद को तंदुरुस्त रखने का, खुद को स्वस्थ रखने का कुदरती तरीका होता है। उदाहरण के तौर पे आपको छींक आना शुरू होती है, लगातार छींक आती है, तो छींक हमें आती क्यों है? क्योंकि हमारे शरीर को नेचर ने इस तरह का बनाया है कि जैसे ही कोई अनवांटेड चीज़, हम जब सांस लेते हैं तो हवा में धूल, मिट्टी, बैक्टीरिया, वायरस, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो जाती रहती हैं हमारे हवा के साथ, हमारे नाक से अंदर जाती रहती हैं। लेकिन जब कोई ऐसी चीज़ अंदर जाती है जिससे हमारे शरीर को खतरा होता है, जैसे ब्रेन को ये पता चलता है कि कोई ऐसी चीज़ सांस के रास्ते, नाक के रास्ते अंदर आ चुकी है जो खतरनाक हो सकती है, आगे जाके फेफड़ों को, लंग्स को डैमेज कर सकती है, नुकसान कर सकती है, तो ब्रेन तुरंत एक ग्लैंड को एक्टिवेट करता है जिसे हम स्नीजिंग ग्लैंड बोल सकते हैं, या ऐसा बोल लें कि एक सोल्जर की ड्यूटी लगाता है जो हमारे शरीर के अंदर सुरक्षा गार्ड हैं, सुरक्षा कर्मचारी हैं, उनमें से किसी एक की ड्यूटी लाता है कि देखो यहाँ कोई चीज़ बाहर से आई है, इसका कोई इंतज़ाम करो। तो वो जो सोल्जर है उसे एनालाइज करता है। मान लीजिए 10 धूल के कण अंदर आए हैं जो नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो वो सोल्जर उसका मुआयना करता है। उसके बाद वो ये बोलता है कि मैं 10 बार छींक क्रिएट करूंगा तो ये सारे बाहर निकल जाएंगे। तो तुरंत बॉडी स्नीजिंग क्रिएट करती है, छींक पैदा करती है। अब छींक का पैदा होना यह कुदरती, हमारे शरीर का खुद की रक्षा करने का हमारे शरीर का कुदरती तरीका है। अगर ये छींक नहीं आती या ये सिस्टम हमारे शरीर में कुदरत ने न बनाया होता
तो हम बहुत जल्द जल्द बीमार होते हैं। कोई भी बैक्टीरिया वायरस हमारे अंदर, हवा में जितना पोल्यूशन है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारे अंदर जाएंगी और हम जल्दी बीमार हो जाएंगे, हमारे सेलों को नुकसान होगा, वो डैमेज हो जाएंगे। लेकिन क्योंकि हमारे शरीर के पास एक इससे बचने का ये तरीका है कि हमारी बॉडी, आपने देखा होगा कि जब छींक आती है तो बहुत फोर्स से हवा जो हमारे नाक से और मुंह से बाहर निकलती है, उसके साथ छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स, पानी के कण भी बाहर निकलते हैं। तो अब अगर हम क्या सोचते हैं, समाज में हमने क्या बना रखा है कि अगर आप 10 लोगों में खड़े हैं तो अगर छींक आती है आपको तो आप तुरंत सॉरी बोलते हैं, जैसे पता नहीं आपने कितनी बड़ी गलती कर दी। सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, आपने कोई गलती नहीं की है, ये आपका शरीर का ऑटोमेटिक सिस्टम है, ये सुरक्षात्मक सिस्टम है, बॉडी आपकी रक्षा कर रही है, इसलिए उसने छींक जनरेट की, छींक क्रिएट की। तो जब हम लगातार छींक आती है, इसका मतलब है जितनी ज़्यादा गंदगी होगी उतनी ज़्यादा छींक आएगी। जितना अंदर कचरा होगा, जो भी, चाहे वो बैक्टीरिया है चाहे वायरस है, जब तक वो बाहर निकल नहीं जाता तो उतनी देर तक छींक आती रहेगी। लेकिन जब 5-7 बार लगातार 10 बार छींक आती है तो उसके बाद हम परेशान हो जाते हैं। हम ऐसा सोचने लगते हैं कि मैं बीमार हो गया हूँ, मुझे सर्दी लग गई है। जब कोई और इस तरह का डर हमारे मन में बैठा होता है तो हम तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं कि डॉक्टर साहब देखिए, मुझे छींक बंद ही नहीं हो रही, लगातार छींक आती जा रही है, और छींक के साथ जब छींकते हैं तो नाक से थोड़ा बहुत पानी भी आता है। तो वो डॉक्टर तुरंत आपको दवा देता है, 2-3 खुराक देगा, 2-3 तरह की गोलियां देगा, एंटी एलर्जिक होगी, उसके साथ एंटीबायोटिक भी हो सकती है, कुछ भी, कई बार तो डॉक्टर स्टीरॉयड भी साथ में दे देते हैं। तो जैसे ही आप दवा खाते हैं आपको छींक आना बंद हो जाती है, तो हम बहुत खुश होते हैं कि देखिए डॉक्टर ने एक ही खुराक दी, हमें छींक आना बंद हो गई। तो इस स्थिति को आप इस तरह से समझिए, मान लीजिए आपके घर में गंदगी है, आप सफाई करने की कोशिश करते हैं, जैसे ही झाड़ू उठा के आप सफाई करने की कोशिश करते हैं, कोई व्यक्ति बाहर से आके आपके एक बेहोशी का टीका लगा देता है, आपको बेहोश कर देता है। तो जब आप दोबारा होश में आएंगे तो क्या गंदगी कम हो जाएगी या और बढ़ जाएगी? तो नेचुरली जब जितनी देर आप बेहोश रहेंगे उतने समय में गंदगी और बढ़ जाएगी, और उसके बाद जब आपको होश आएगा तो आपको और ज़्यादा मेहनत करनी होगी उस गंदगी को साफ करने के लिए। इसी तरह जब हम फोर्सफुली दवा के सहारे छींक को रोकते हैं, इसका मतलब क्या है, हमारे शरीर में जो सोल्जर वो काम कर रहा है, जो स्नीजिंग को क्रिएट कर रही ग्लैंड है, हम दवा खा के उस ग्लैंड को बेहोश कर देते हैं, हम फोर्सफुली उसको रोक देते हैं कि हम ज़्यादा समझदार हैं, आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है, हमारा डॉक्टर बहुत ज़्यादा समझदार है, इसलिए ये दवा खाने से हमारी छींक आना बंद हो जाएगी। तो अगर आप छींक आना जबरदस्ती बंद करते हैं तो इसका मतलब है वो गंदगी जो आपका शरीर बाहर निकालना चाहता है, आप उस गंदगी को अंदर ही रोके रखना चाहते हैं। तो ये कोई अच्छा काम नहीं हो सकता। ये लॉजिकली, अगर आप घर से सफाई करके कचरा बाहर फेंकते हैं, कोई व्यक्ति बाहर से फिर अंदर फेंक देता है, तो आपको बहुत गुस्सा आएगा। इसी तरह हमारी उस ग्लैंड को या उस हमारे शरीर को भी गुस्सा आता है। जब आप शरीर का जो कुदरती तरीका है ऐसी चीज़ों से लड़ने का या ऐसी चीज़ों को, गंदगी को बाहर निकालने का, जब आप उसे डिस्टर्ब करते हैं तो बॉडी खुश नहीं होती, बॉडी को गुस्सा आता है और वो काम छोड़ के बैठ जाता है। अब इससे आगे क्या होता है, अगर आप छींक आने को ज़बरदस्ती दवा खा के रोक देते हैं तो उससे आगे, उसके बाद आपको होता है कोल्ड, नाक से पानी जाना शुरू होता है। मतलब ये उस बीमारी की या उस कंडीशन की अगली स्टेज है। अगर आप छींक को बंद ना करते, दवा ना लेते, तो जब तक बॉडी सफाई कर लेती, पूरी छींक तब तक आती, उसके बाद अपने आप छींक आना बंद हो जाती। आपको एक बात समझनी होगी, हमारा शरीर मूर्ख नहीं है,
हमारा शरीर इडियट नहीं है जो बिना वजह छींक क्रिएट करेगा, जो बिना वजह एक ऐसी एक्टिविटी करेगा जिससे बॉडी को भी तकलीफ। आपको क्या लगता है छींक क्रिएट करने में बॉडी को मेहनत नहीं करनी पड़ती? बॉडी को बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है छींक जनरेट करने के लिए, क्रिएट करने के लिए। तो हमें छींक को रोकना नहीं है। तो इसका इलाज क्या है? अब कुदरती तरीके से इलाज की बात करें तो इसका यही इलाज है कि आप उस जगह से जहाँ भी अगर धूल मिट्टी का माहौल है, वहाँ छींक आ रही है, आपको वहाँ से अलग हो जाइए, थोड़ा दूर हो जाइए, या अपने रुमाल वगैरह से अपने नाक को किसी चीज़ से ढक लीजिए और जितनी छींक आती है उसको आने दीजिए, छींक को रोकिए मत। जैसे ही आपकी बॉडी क्लीनिंग का काम पूरा कर लेगी उसके बाद अपने आप छींक आना बंद हो जाएगी। छींक का यही इलाज है, इसके लिए किसी दवा की आपको ज़रूरत नहीं है और किसी तरह का भी और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। स्नीजिंग का, छींक आने का एक ही इलाज है, जितनी बार छींक आती है छींकिए, खुलकर छींकिए, सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो बाकी छींक को जब हम दवा खा के रोकते हैं उसके बाद क्या होता है हमारे साथ, वो हम कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके आगे की स्थिति जो होती है, कोल्ड होता है, फिर चेस्ट कोल्ड होता है, तब जाके जब हम अलग अलग इन कामों को रोकते हैं फिर जाके अस्थमा जैसी, टीबी जैसी दूसरी स्थितियां आती हैं। तो बने रहिए इस वीडियो सीरीज के साथ। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियोस आपको बॉडी को समझने में, बॉडी के सिस्टम को समझने में, कुदरती तरीके से कैसे इन चीज़ों को हैंडल करें इसको सीखने में आपकी बहुत मदद करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि और लोगों की भी मदद हो जाए तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जितने ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि शेयर करने में आपका कोई पैसा नहीं लगेगा, थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। अगर आप 10 लोगों को शेयर करेंगे, उनको बोलिए आगे 10 को शेयर करें ताकि ये बात बहुत सारे लोगों तक जाए। आप केवल छींक का इलाज करवाने के लिए पैसा खर्चा करते हैं, पैसा तो जाता ही है, शरीर का भी नुकसान होता है। तो आज इतना ही, बाकी इससे अगली बात कल करेंगे। आपका धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी।